नमस्कार, मैं अजय बातम और इस समय हम मौजूद हैं इटावा जनपद के एक कोचिंग संस्थान में जिसका नाम है विजन इंस्टीट्यूट। आज हम यहाँ पे तमाम छात्र छात्राएं मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि पुलिस भर्ती शुरू होने जा रही है। क्योंकि 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच परीक्षाएं होंगी और करीब 48 लाख से अधिक इस परीक्षा में बच्चे छात्र छात्राएँ शामिल होंगे। और आपको बताते चलें 60,244 कांस्टेबलों की भर्ती है जिसमें 48 लाख से अधिक छात्र छात्राएँ शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें क्योंकि पहले भी परीक्षा यूपी पुलिस की हुई थी लेकिन किसी कारणवश पेपर लीक आउट हो गया, जिसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी सरकार को। पुनः सरकार परीक्षा करा रही है। अब नए छात्र छात्राएँ फिर से परीक्षाएं देंगे और किस तरीके की समस्याएं उनके सामने आती हैं, परीक्षा दोबारा सम्मिलित होंगे। तो हम बात करते हैं छात्र छात्राओं से। क्या नाम? माय नेम इज विमलेश। विमलेश, परीक्षा होने जा रही है पुलिस की, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? बेटर है। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे फादर नहीं है। अच्छा, तो ऐसे में आपके आगे किस तरीके की दिक्कतें हैं परीक्षा में आती है? सर दिक्कतें तो बहुत आती हैं, आने जाने की प्रॉब्लम प्लस खर्चा और इतना टाइम भी वेस्ट हो गया। इससे मतलब दिक्कतें ही हैं। इससे और भी कुछ तैयारी कर लेते, किसी में जॉब वॉब करने लगते, बट इसके वजह से इसी में ही कोचिंग कर रहे हैं और कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है इसी की वजह से। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम आरती। किस तरीके की तैयारियाँ? तैयारी अच्छी चल रही है, पर पहले अच्छी थी, अभी भी अच्छी है। पहले टाइम वेस्ट हुआ, खर्चा वगैरह। घर वाले भी कहते हैं एक ही जॉब की तैयारी करती रहोगी, कुछ और देखो। क्या नाम है? मुस्कान वगैरह। क्या परीक्षा की कैसी तैयारी चल रही है? अच्छी चल रही है परीक्षा की तैयारी। अच्छी चल रही। क्या नाम है? दिव्या। दिव्या, परीक्षा होने जा रही, किस तरीके की तैयारी है? तैयारी अच्छी है। पहले ज़्यादा अच्छा, पहले पेपर लीक आउट हो गया था जिसके बाद परीक्षा रद्द हो गई थी। अब योगी सरकार ने एक फैसला लाए हैं, अगर परीक्षा लीक होती है और कोई इसमें शामिल होता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ। तो उसको किस तरीके की पहले मतलब योगी सरकार द्वारा इतनी सख्त कार्रवाई की जाती है, तो मुझे लगता है कि इस बार परीक्षा लीक होने के चांसेस कम है। तो अगर परीक्षा लीक होती है तो मतलब दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब योगी सरकार ने फैसला लिया है कि अगर परीक्षा लीक में जो भी शामिल होंगे उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना किया जाएगा तथा 2 साल से आजीवन कारावास तक की सजा होगी। इस फैसले को किस तरीके से? ये अच्छा फैसला है काफ़ी, ताकि जो दोषी हैं उनके लिए एक मतलब अच्छी सज़ा है। तो मेरे ख्याल से ये फैसला अच्छा है, उचित है। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? मेरे फार्मर हैं। किसान हैं? हाँ। तो किसान, ठीक है। जहाँ तक है ज़्यादातर हमने देखा है कि जो भी पुलिस भर्ती में छात्र छात्राएँ शामिल होते हैं कहीं ना कहीं किसान होते हैं। ज़्यादातर किसान के जो बच्चे हैं वो ही निकल के आते हैं और पुलिस भर्ती में शामिल होते हैं। क्या नाम? प्राची दुबे। प्राची दुबे, परीक्षा परीक्षा की किस तरीके की तैयारी? अभी अच्छी चल रही है पहले से। हाँ जी। योगी सरकार का जो फैसला आया है इस बार, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? इस बार उन्होंने ठीक करा है, अगर लीक नहीं होती तो ये अच्छा रहेगा सब बच्चों के लिए। बार बार लीक होता है पेपर, उस तरीके उसको कैसे? बार बार लीक होता है तो उसमें खर्चे भी हो जाते हैं, जैसे बार बार एग्ज़ाम सेंटर जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर हो जाता है, इसलिए ठीक नहीं है वो बार बार लीक होना। हम यहाँ पे इसमें हम बात करेंगे, यहाँ पे जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनसे भी बात करते हैं किस तरीके के उनके व्यू रहेंगे, क्या कहते हैं परीक्षा को लेकर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विपिन सर है। वैसे मैं यहाँ पर विजन संस्थान में जीएस की फैकल्टी के तौर पर कार्य करता हूँ और एक अच्छी तरीके से बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ। हालांकि ये जो परीक्षा हो रही है पुलिस की, और ये इतनी बहुत बड़ी, अभी तक के इंडिया की सबसे बड़ी वैकेंसी आई है पुलिस के तौर पर सिविल में, और इसका पेपर भी हुआ था। हालांकि उनका योगी सरकार ने लगभग 6 महीने के अंदर दूसरी बार परीक्षा को कराने जा रहे हैं और ये परीक्षा हो रही है। मैं योगी सरकार से कहूँगा, योगी जी के मंत्रियों से, अधिकारियों से कहूँगा कि इस बार निष्पक्ष परीक्षा हो और बच्चों के जो उज्जवल भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए। बच्चे बहुत गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं और ये दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत कम खर्चे कर पाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। अगर लगातार पेपर आउट होते रहेंगे तो जिसमें धनाढ़ वर्ग के लोग हैं वही सफल हो पाएंगे, क्योंकि उन
पूंजीपतियों के लोग, क्योंकि वही पैसा अधिकतम दे सकते हैं, पेपर को आउट करा सकते हैं और पेपर को अदला बदली करवा सकते हैं। ऐसा सर्व अमीर वर्ग के लोग करते हैं। लेकिन पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है, आर्मी विभाग, फोर्स लाइन एक ऐसा विभाग है जिसमें गरीब किसान का बच्चा जाना चाहता है, जिसमें मजदूर का बच्चा जाना चाहता है और उस मजदूर के बच्चे के सपनों को पूरा करना है। तो योगी सरकार को इस परीक्षा को निष्पक्ष तौर पर कराना होगा। अगर ऐसा कदम करती है तो योगी सरकार के लिए बहुत अच्छी ये कार्यनीति होगी। और जो अगर इसमें से कुछ अधिकारी वर्ग या फिर कुछ नेता वर्ग है ना, ये कुछ गलत सलत कार्य करने का प्रावधान करेंगे ना, तो उनको भाई साहब जो बताया गया ना, योगी जी ने बोला है कि मैं 1 करोड़ तक का मतलब आर्थिक दंड देने वाला हूं और इतनी सजा का प्रावधान किया गया है। अगर ये ऐसा होना चाहिए तो बहुत बेस्ट रहेगा। और मैं बच्चों को, पूरे जो भी बच्चे इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं, उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हम बच्चों के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और यूं न थक कर हार कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, और मां कसम तुम्हें मंजिल भी मिलेगी। जब वर्दी पहन के जाओगे ना गली में, तब तुम्हें मजा भी आएगा। इसी जोश जुनून के साथ आप पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, हम आपके साथ, पूरा शिक्षक परिवार, पूरे भारत के जितने शिक्षक हैं वो आप लोगों के भविष्य के लिए खड़े हुए हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं। मैं बच्चों से एक कहूंगा, लगातार मेहनत करो और इस परीक्षा में सफल होके आओ और अपने माँ बाप के सपने पूरे करो। जो गरीब माँ बाप हैं, जो किसान हैं, उनके सपने अगर पूरे होंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और जिस दिन बच्चा सफल होकर के अपने माँ के घर पर जाता है, जब ज्वाइनिंग लेटर बच्चे के बाप के पास जाता है ना, तो वो खुशी के आंसू निकलते हैं ना, वो देखने लायक होते हैं। अगर वो खुशी के आंसू अपने माँ बाप की आंखों में देखना चाहते हो बच्चों, तो आपको मेहनत आज से ही शुरू कर देना है। और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन समय है। इस समय में आप अधिकतम कैसे। और भी छात्रों से हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, क्या नाम है? हरेंद्र यादव नाम है मेरा। परीक्षा की तैयारी की तैयारी है? परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और जो गवर्नमेंट ने एकदम अचानक से जो परीक्षा की डेट निकाल दी है सामने, थोड़ा सा उन्हें और टाइम देना चाहिए था। 1 महीना 2 महीने पहले अगर बताते तो और अच्छे से तैयारी कर पाते। लेकिन री एग्ज़ाम है तो बच्चों की तैयारी पहले से है, तो पेपर अच्छे से देने की कोशिश करेंगे। और गवर्नमेंट को ये दोबारा नहीं करना चाहिए कि री एग्ज़ाम बार बार। सारे एग्ज़ाम इस बार जो पहले हुए थे लीक हो गए थे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जो भी री एग्ज़ाम है सारे सब निष्पक्ष तरीके से परीक्षा दिलवानी चाहिए गवर्नमेंट को। क्या लगता है कि इस बार परीक्षाएं पूर्ण रूप से सही हो जाएंगी? लग तो रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने 1 करोड़ का और सज़ा का प्रावधान दिया है उस तरीके से लग रहा है। लेकिन फिर से अगर ऐसा होता है तो दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई देनी चाहिए। क्या नाम है? विवेक। विवेक, कैसी तैयारी है? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है? यस। क्या लगता है इस बार परीक्षा सही होंगी? हाँ, इस बार परीक्षा सही होगी सर। सही होगी। यस। क्या नाम है? आलोक तिवारी। आलोक, किस तरीके की तैयारी है? बढ़िया चल रही है। बढ़िया है। पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है। पापा नहीं है। तो किस तरीके से परीक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कैसे अफोर्ड करते हैं पैसे? वो दीदी पुलिस में है ना, तो वही करती हैं। वही देते हैं, तो तभी उसी हाँ, उसी से होता है। तो कहीं ना कहीं अगर जैसे कि छात्र छात्राओं ने बताया कि कोई किसी का पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन फिर भी किसी तरीके से पैसे मैनेज करके अफोर्ड करते हैं, पैसे यहाँ पे देते हैं कोचिंग संस्थानों या अन्य किताबों का खर्चा भी होता है, तमाम तरीके से जो पैसा जुटाते हैं, अपनी पॉकेट मनी जुटाते हैं, जिसके बाद सारा का सारा सभी कोचिंग वगैरह में किताबों में लगा देते हैं, तब उसके बाद ये परीक्षा देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षाएं लीक हो जाती, जिसके बाद पेपर लीक के बाद हमें बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैं अजय कुमार बाथम, इटावा लाइव।